नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर देश को कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं, जिसको देखकर विरोधियों की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके कई काम ऐसे होते हैं जिस पर ना चाहते हुए भी कई विपक्ष के नेता तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी, जिसकी तारीफ वहां के सीएम ने खुद की है। लेकिन पीएम मोदी की तारीफ सुनकर वो भी अपने गठबंधन के नेता से विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। हालांकि बीजेपी के नेता इस मामले में मजा लेने से पीछे नहीं हट रहे। बीजेपी नेता ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसको देखने के बाद विपक्ष में पूरी तरीके से भगदड़ मच गई होगी। पीएम मोदी की तारीफ से बौखलाए विपक्ष पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे बीजेपी नेता के वीडियो से मचा बवाल? उमर अब्दुल्ला ने क्यों की पीएम मोदी की तारीफ? क्या बीजेपी के साथ आएंगे उमर अब्दुल्ला? किसने और क्यों बढ़ा दी विरोधियों की टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया है। भाजपा के पूर्व सांसद और दिल्ली चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक वीडियो साझा कर विपक्षी इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और तंज भी कसा है। उसके गठबंधन के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के कामों के न केवल मुरीद हैं, बल्कि सार्वजनिक मंच से वह खुली तारीफ भी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के अन्य दलों पर तंज कसा कि अब तो इंडी गठबंधन के लोग कहेंगे कि हमारा सीएम ही हैक कर लिया गया है। प्रवेश वर्मा ने जम्मू रेलवे मंडल के उद्घाटन समारोह का एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब तक तो इंडी गठबंधन वाले ईवीएम हैक के आरोप लगाते थे, लेकिन अब कहेंगे कि मोदी जी ने तो हमारे मुख्यमंत्री को ही हैक कर लिया। देश के विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम की ऐसे करते हैं, धूर विरोधी भी इनकी प्रशंसा करने से बाज नहीं आते, पीछे नहीं रहते। पीएम मोदी ने क्या दी सौगात? बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए जम्मू रेलवे मंडल का उद्घाटन किया, जिस पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने खुशी जाहिर की। इसी समारोह को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में रेलवे के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में हुए विकास कार्यों की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एक लंबित मांग को आज पूरा किया जा रहा है। आज मेरा सपना पूरा हो गया, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू को अपना डिवीजन मिले, यह बहुत पहले से मांग रही है। हमारा डिवीजन फिरोजपुर था, जम्मू तक रेल नहीं पहुंचती थी। पहले हमें पठानकोट तक उतरना पड़ता था, उसके बाद जम्मू में रेल पहुंची। 40 वर्षों में जम्मू में रेल का विकास हुआ। अब कश्मीर में शुरुआत हुई, अब कश्मीर से बारामूला और अब अनंतनाग, और अब पता चला कि ट्रायल ट्रेन श्रीनगर से कट्टा भी पहुंच गई है। आगे कहा कि रेल को लेकर लोगों को कुछ समस्याएं भी हैं। जम्मू के लोगों का मानना है कि रेल के कश्मीर घाटी तक पहुंचने से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि पठानकोट की तरह जम्मू का हाल ना हो, लेकिन मैं जम्मू के लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि रेल कश्मीर पहुंचने से जम्मू के लोगों को नुकसान नहीं होगा। रेल के कश्मीर पहुंचने से जम्मू को लाभ ही लाभ होगा। यहां व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। कश्मीर में सर्दियों में जब मौसम खराब होता है तो 5,000 की हवाई टिकट हमें 25,000 में खरीदनी पड़ती है। अब इस रेल डिवीजन से न सिर्फ रेलवे को लाभ होगा, बल्कि व्यापार उद्योग जगत को भी इसका लाभ मिलेगा। यहां से सामान ले जाना सस्ता होगा, सबसे बड़ी भर्ती होगी। अब रेल के माध्यम से हमारा संपर्क फिरोजपुर से नहीं होगा, बल्कि जम्मू से होगा। इसमें रोजगार काफी मिलेंगे और काफी ज्यादा उनको लाभ भी मिलेगा। पंजाब और हिमाचल का हिस्सा भी इसके साथ जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि जम्मू में रेल डिवीजन बने। प्रधानमंत्री ने आज सपना पूरा किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेल के जरिए से हो, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज ये जम्मू का रेल डिवीजन है, चाहे वो सड़कों के जरिए से हो, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से किया जा रहा है, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे को 4 लेन मुकम्मल करने में जो तेजी से काम मुकम्मल किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ टनल के जरिए जेड मोड टनल और जोजिला टनल के जरिए, और जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम तेजी से हो रहा है। जम्मू पे तो काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर पे भी काम जल्दी से शुरू होगा। इन सब चीजों का यही फायदा हमें होगा
कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने में हमें और ज्यादा आसानी होगी और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों पे जो है जल्दी काम मुकम्मल होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। कैसे होगा जम्मू के लोगों को फायदा? बता दें कि नए जम्मू रेलवे मंडल के उद्घाटन से देश के सुदूर उत्तरी भाग में रेल सेवाओं के कुशल प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जम्मू में नए रेलवे मंडल की स्थापना के साथ कटरा से कश्मीर तक रेल सेवाओं के बहुप्रतीक्षित उद्घाटन से पहले क्षेत्र की एक लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। कटरा से कश्मीर तक ट्रेन सेवा का अंतिम परीक्षण कल ही हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा कि नए मंडल से जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर रेल अवसंरचना में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जम्मू में इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी नजर आए। उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद यह पहली बार मौका था जब दोनों एक साथ एक आधिकारिक मंच पर नजर आए। इस अवसर पर जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने का श्रेय मोदी को देते हुए सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों की आकांक्षाएं समय सीमा के भीतर ही पूरी हो रही है। इस नीति के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा? वही उपराज्यपाल ने कहा कि आज उत्तर रेलवे में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है क्योंकि जम्मू इसका छठा मंडल बन गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विकास में नई ऊंचाइयों को छुएगा। कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल द्वारा जोड़ने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर के सांसद जितेंद्र सिंह ने भी जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट रेल और सड़क नेटवर्क के लिए प्रधानमंत्री को श्रेय दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहुत पुरानी मांग पूरी कर दी। इस नए साल के तोहफे के लिए हम उनके आभारी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर को जल्द ही रेल संपर्क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की तैयारियों के बीच कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश भर में रेलवे बुनियादी ढांचों में तेजी से विस्तार हुआ है। जम्मू में मुख्यालय वाले इस नए मंडल में पंजाब के फिरोजपुर मंडल का पुनर्गठन शामिल होगा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में रेलवे सेवाओं का प्रबंधन करता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से 742.1 किलोमीटर लंबे पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल और बटाला, पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदरनगर खंडों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, जिससे लोगों की काफी समय से लंबित आकांक्षा पूरी होगी और भारत के अन्य हिस्सों से संपर्क भी सुधर जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि एक ही वक्त में जम्मू कश्मीर और भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। 1972 में इस स्थान पर इसी रेलवे स्टेशन पर पहली बार रेलगाड़ी आई थी। इसके बाद जम्मू से कटरा तक रेल पहुंची। विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण हुआ और उस पर ट्रेन दौड़ने लगी। अब जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन दौड़ेगी। कांग्रेस पर क्यों भड़के सीएम उमर अब्दुल्ला? गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर दोष देने वालों पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ईवीएम पसंद नहीं करते तो उसका क्या रास्ता है, ये बताना चाहिए। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि क्या हम ईवीएम से वापस बैलेट पेपर पर चले जाएं? क्या हम भूल गए कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? उमर अब्दुल्ला ने खुद पर निशाना साधने वालों पर पलटवार भी किया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते सच बोलता हूं और सच बोलना बंद नहीं करूंगा। जिस इंटरव्यू को दिखाकर यह कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी की भाषा बोल रहा हूं, उसे इंटरव्यू में मैंने सोनिया गांधी की तारीफ भी की थी। क्या वो बीजेपी की भाषा है? अगर आप ईवीएम पसंद नहीं करते तो उसका क्या रास्ता है, ये बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक की खबरों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी कोई बैठक नहीं है, अगर कोई बैठक होगी तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर गृह मंत्री के साथ बात करनी है। जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, हम राज्य के दर्जे की उम्मीद कर रहे हैं। सीएम अब्दुल्ला का ईवीएम पर यह सवाल ऐसे समय में आया जब उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उनके ईवीएम पर दिए हालिया बयान पर कांग्रेस ने कहा था कि सीएम बनने के बाद ईवीएम पर उनका रुख बदल गया है। बता दें कि ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गया जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के चुनाव नतीजों के ईवीएम का खेल करार दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस गठबंधन झारखंड का चुनाव जीतती है तब उन्हें ईवीएम में दोष नजर नहीं आता, लेकिन जनता जहां उन्हें नकारती है वहां हर जगह गड़बड़ी ही नजर आती है। अब्दुल्ला परिवार बीजेपी से अछूत क्यों नहीं?
बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी रही है जिसका कांग्रेस और बीजेपी दोनों से रिश्ता रहा है। कांग्रेस के साथ उनका खट्टा मीठा नाता रहा है। कांग्रेस के समर्थन से फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार भी चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार बनी तो 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आ गई। अटल जी ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया। हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गई। फारूक अब्दुल्ला को आज भी वाजपेयी याद आते रहते हैं। गाहे बगाहे वे वाजपेयी की तारीफ भी खूब करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भी उन्होंने कई बार तारीफ की है। अक्टूबर 2024 में, इससे पहले की बात है, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान जाने का ऐलान किया तो फारूक अब्दुल्ला ने इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। हमें उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे, दोनों देश दोस्ती के बारे में सोचेंगे। मैं जयशंकर को याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं, सीमाएं नहीं बदली जा सकती। या तो हम दोस्त रहें या फिर दुश्मन बनकर रहें। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।